हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का 4th चैप्टर चालू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग, छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसका बहुत सारा पार्ट आप पहले भी पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल में। अभी देखेंगे क्या चीज़ें हैं जो आप पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हो और क्या नहीं है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़नी है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है, सॉल्व करने की मेथड क्या है इसकी, साथ साथ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट से सोल्यूशन के बारे में क्या पता चलता है, ये सारी चीज़ें, और वर्ड प्रॉब्लम। तो वन बाय वन हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे। आज ही सारी चीज़ नहीं देखेंगे, आज केवल हम लोग इसका जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, और इसको सॉल्व करने की एक मेथड जो होती है वो पढ़ेंगे, सिर्फ सिंगल मेथड। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट साइड 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमेशा 0 होना चाहिए, ये याद रखना। तो देखो लेफ्ट साइड में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स होंगे, ए 0 नहीं होगा क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगी, मतलब पावर 2 वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। तो ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, बी और सी 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए और राइट साइड 0 होना चाहिए और इस फॉर्म में दिखाई देना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसका सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो एक्स भी हो सकता है अकेला, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक वेरिएबल यूज़ होगा। तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी ऐसी रियल वैल्यूज़ जिनको यहाँ रखने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस हो जाते हैं, वो इसका सोल्यूशन होता है। तो इसके दो सोल्यूशन होते हैं मोस्टली, अल्फा और बीटा से आप इसको डिनोट करते हो। अल्फा बीटा नंबर में आएंगे, जब आप यहाँ बी सी को वैल्यू दे दोगे तो फिर वो नंबर में आने लग जाएंगे। तो ये अल्फा बीटा दो इसके रूट्स होते हैं, इनको रूट्स कहते हैं यहाँ पे। इनको फाइंड करने की 3 मेथड है मेनली। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और फॉर्मूला मेथड है। आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, वही कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड अगर अप्लाई करना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट है उनको आप रफ में कहीं मल्टीप्लाई करके देख लो। जो भी प्रोडक्ट आ रहा है ए सी, इसके 2 पॉसिबल फैक्टर ले लो आप। वो 2 पॉसिबल जो फैक्टर आएंगे उनके सम के फॉर्म में, उनका सम करने पर मिडिल टर्म में जो नंबर है वो मिलना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों नंबर को b1 और b2 को, चूंकि ए सी के फैक्टर हैं तो मल्टीप्लाई करने पे तो ऐसे ही मिलेगा। फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर के फैक्टर लेते हो अगर आप और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर वापस ही आ जाता है ना। तो 2 फैक्टर आपको बनाने हैं पूरे ए सी के, केवल 2, कोई 2 फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर वापस ए सी मिलना चाहिए, और उनको ऐड करने पर मिडिल टर्म का जो फैक्टर है b वो मिलना चाहिए। अब जो भी 2 फैक्टर आप यहाँ ए सी के लेने वाले हो वो कैसे भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो मिडिल टर्म है उसको 2 नंबर्स में ब्रेक कर देंगे। उन दोनों नंबर्स का सम लेने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है इसी वो मिलना चाहिए। तो फिर जब आप मिडिल टर्म में ये जो b1 प्लस b2 रखोगे और ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 टर्म बन जाएंगे। यहाँ पर ग्रुपिंग करोगे पहली 2 और लास्ट 2 टर्म की, और कॉमन निकाल के कंप्लीट इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे। एक एक करके उन लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, वही रूट्स हो जाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ए बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, ए 2 है, बी माइनस 9 और सी 7 है। अब ए और सी का मल्टीप्लाई किया हमने तो ए सी हमको मिला 14। अब इस 14 के पॉसिबल 2 फैक्टर्स लेने आपको जिनको सम करने पर मिडिल टर्म मिलती हो और मल्टीप्लाई करने पर वापस 14 मिलता हो। तो मिडिल टर्म में चूँकि -9 हमने लिखा हुआ है तो माइनस को आप हटा के रखो। ये देखो कि 14 के 2 ऐसे फैक्टर कौन से होंगे जिनको ऐड करने पर 9 मिलता हो और मल्टीप्लाई करने पर 14 मिलता हो। तो सिंपल सी बात है, 7 और 2 को ऐड करने से 9 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 14 मिल जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में आपको केवल वहीं चेंज करना है जहाँ 9 है। 9 की प्लेस पे आप 7 + 2 रख दोगे। जो माइनस साइन था 9 का वो मैंने बाहर रखा हुआ है। अगर आप इसको अंदर रखना चाहते हो तो फिर -7 और -2 यहाँ पे रख लोगे, ठीक है, और प्लस यहाँ कर दोगे, वो तो बीच में हो जाएगा अपने आप। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -7x - 2x ये हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7 वैसे ही रहेगा। मिडिल टर्म भर में चेंज आया। ग्रुपिंग कर लेंगे, 4 टर्म हो गई तो 2 2 की, और
फर्स्ट दो में से x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 7 बचेगा, लास्ट दो में से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 7 बचेगा, होल कॉमन 2x माइनस 7 ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। तो पूरी जो इक्वेशन थी आपकी वो दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। एक एक करके दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही रूट्स हो जाएंगे। एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे ये यहाँ पे 3x² + 7x - 6 = 0, इसको सॉल्व करना था। a हो गया यहाँ पे 3, b 7 और c -6। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिया हमने, कितना आया -18। अब -18 के दो फैक्टर हमको ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -18 आना चाहिए और उनका सम लेने से बीच वाली टर्म मतलब 7 आना चाहिए। तो जब कोई नंबर नेगेटिव होता है तो उसके दोनों फैक्टर में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो एक फैक्टर हमने 9 ले लिया और दूसरा हमने -2 ले लिया। उसका रीज़न है 9 और -2 को ऐड करते हो अगर 9 + -2 तो ओवरऑल साइन सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 7 हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू मिडिल टर्म, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हो अगर 9 और -2 को, 9 × -2, तो 9 और -2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा वापस -18। तो -18 के दो फैक्टर हो गए 9 और -2, इनको ऐड करने से आपको वापस मिडिल टर्म मिल रही है जो कि 7 है। 9 - 2 7 और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन किया, 4 टर्म बन गई, फर्स्ट दो को और लास्ट दो को ग्रुपिंग में लिया। फर्स्ट दो से 3x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x + 3 और लास्ट दो से -2 कॉमन लिया तो x + 3 बचेगा। होल कॉमन x + 3 लिया तो अंदर बचेगा 3x - 2। एक एक करके दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रख के सॉल्व किया तो x हो जाएगा -3 और दूसरा x हो जाएगा 2/3। ये दो रूट हो गए इसके, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस में लेना है इस फैक्टराइजेशन मेथड को। पहले भी किया आपने, केवल एक समझ लीजिए कि जो पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की फैक्टराइजेशन मेथड थी वही यहाँ रिवाइज हो रही है। तो मैं इसके क्वेश्चन दे दूंगा आपको इस वीडियो के बाद, आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपके अंदर एक कैपेसिटी आ जाएगी इसको सॉल्व करने की। आप समझ पाओगे कि किस तरह से मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में ब्रेक करें कि उसका सम करने पर मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए। कब आपको फैक्टर्स को पॉजिटिव लेना है, कब एक फैक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। तो इस वीडियो के बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेंट, ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना ही करना है। थैंक यू।